मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा दूंगा कि इस रास्ते पर चल के आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि किसी ने भी आपको बता दिया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपको पितृदोष के कारण नौकरी की, कर्जे की, जॉब की, मैरिड लाइफ की, फाइनेंस की, रिश्तों की कोई भी दिक्कत यदि पितृदोष की वजह से आ रही है, तो ऐसे उपाय बता करके जा रहा हूं, ये आपने अगर कर लिए तो आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाए। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे को लेके जाओ और किसी गरीब बच्चे के यहाँ जाओ जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं जी, और उसको उस बच्चे के अपने बच्चे के हाथ से कुछ सामग्री पढ़ने की दान करवा। 14 जनवरी को है मकर संक्रांति 2026। मकर संक्रांति पर तो दान का बहुत महत्व है। इस दिन श्रम दान, ज्ञान दान, विद्या दान, रक्तदान, अन्नदान, कपड़ा दान, इस सब दानों का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जैसे आपका बजट है, जैसी आपकी श्रद्धा है, वैसा करो, लेकिन जरूर करो जी। अगर आपको ग्रोथ पानी है, कर्ज मुक्ति पानी है, पैसे नहीं आ रहे, कोई भी दिक्कत A to Z आपको चल रही है, कुछ ऐसे उपाय बता के जा रहा हूँ जिसने कर लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसका जीवन खाली नहीं रहेगा, उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। भरेगा कौन? प्रभु। करने वाले आप होने चाहिए। बहुत छोटी छोटी 3-4 चीजें बता रहा हूँ, यही कर लेना, इसी से जीवन संभल जाए। आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, या संबंधों में दिक्कत आ रही है, तीनों के लिए महा उपाय है। रोज सुबह आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ, मछलियों को खिलाओ जी। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, खूब परेशान है, दुनिया में घूम लिया, सारे उपाय कर लिए, फिर भी नौकरी का योग नहीं बन रहा, मैं ऐसा उपाय बता के जा रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, ऑफर लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी नौकरी। जिसने 3 महीने पाठ कर लिया, 3 महीने में पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी, जो कि गाजियाबाद से आए हैं, जिनको बचपन से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है और प्रैक्टिस में कई वर्षों से है। तो मिलते हैं अंकित जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। सबसे पहले सर धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए, क्योंकि ज्योतिष के लिए समय की बड़ी कीमत होती है सर। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपका प्यार और दर्शकों का प्यार शायद खींच लाता है। जी सर। सर मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दो। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी है और गाजियाबाद में हमारा कार्यालय है, और जहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं। और बचपन से लगभग 12 वर्ष की उम्र से मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। अच्छा, 26 वर्ष हो गए मुझे, और मैं आज भी खुद को ज्योतिष का विद्यार्थी ही कहता हूँ, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कोई उसमें एक्सपर्ट तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। जितना 26 वर्षों में सीखा है, जो भी मेरी तपस्या है, वो आप लोगों के समक्ष हम इस पॉडकास्ट में रखने का प्रयास करेंगे। सर आपके एक्चुअल में मैंने पॉडकास्ट देखे, आपकी रेमेडीज भी देखी, मतलब आपके पॉडकास्ट भी बहुत वायरल है आज के टाइम पे सर। दर्शकों का प्यार है, अच्छी चीजें हम ऑडियंस तक पहुंचाएंगे आज। बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले यही बताओ आप, ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने शुरुआत में किया है। ज्योतिष क्या है? 2 चीजें हैं, एक ज्योतिष और एक ज्योतिषी। ज्योतिष एक कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है जी। कोई जादू नहीं है जी। सबसे पहले मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, अगर कोई भी ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपको जादू दिखा रहा है, तो वो ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना या कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है जो कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड है जी, और एक जीवन को जानने का तरीका है जी। हम जब पैदा होते हैं तो अपने कर्मों की एक पोटली लेकर के पैदा होते हैं संदीप, और जब वो पोटली हम लेकर के पैदा होते हैं, तो ज्योतिष का कार्य क्या है कि जब आपको जीवन में कोई बाधा आ रही हो, तो वो आपकी कुंडली पर प्रकाश डाले, और जो भी उसकी नॉलेज है, जो भी उसकी तपस्या है, उसको इस्तेमाल करे गहनता से, उस कुंडली को उसका डिकोड करे, उसको एनालिसिस करे प्रॉपर, और एनालिसिस करने के बाद आपको ये बता दे कि आपके साथ ये होने वाला है, इस समय में होने वाला है, अच्छा होगा, खराब होगा। साथ में कुछ ऐसे उपाय जो आपको भगवान से जोड़ते हो। सॉल्यूशन भी बहुत सात्विक होने चाहिए जी, शास्त्र संबद्ध होने चाहिए जी। केवल हवाई बातें कि 2 और 4 हाथ पर लिख लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, धनवर्षा हो जाएगी, घुटने पर 3 और 9 लिख दो, घुटने का दर्द बंद हो जाएगा, तो हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए फिर हमें जी, अगर ऐसा है तो। और वही लोग जो लोग ये उपाय बताते हैं कि 3 और 9 यहाँ लिख लो, घुटने पर उसका दर्द बंद हो जाएगा, वो खुद घुटने का ऑपरेशन कराते घूमते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मेरे पास हैं। ठीक है, तो ये सब बेवकूफी वाली चीजें हैं। ज्योतिष का इससे कोई लेना नहीं है। ज्योतिष सात्विक है जी। हमारे ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ये हमारी एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने के लिए एक मैप है ज्योतिष, जो आपके जीवन को अच्छे से जीने में आपकी बहुत मदद कर सकता है जी।
ज्योतिषी कौन है वो प्रश्न आता है। जी जो व्यक्ति एक कुंडली को एनालिसिस करके उसके कर्मों को देख करके जो भी उसके फ्लेक्सिबल कर्मास हैं उनको कुछ उपायों द्वारा अगर थोड़ा सा भी उसके इफेक्ट को बदल सके तो वो ज्योतिष है। जी जी कर्म या भाग्य केवल ईश्वर बदल सकता है। मैं जी। कहूं मैं किसी का भाग्य बदल दूंगा कभी संभव नहीं है, जी लेकिन ज्योतिष एक माध्यम बन सकता जी। है आपको भगवान से जोड़ने का। ये ज्योतिष है, मतलब आज ऑडियंस को शास्त्रों से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें बिल्कुल मिलने वाली है। प्योर ज्योतिष। जी ना कोई आडंबर, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई ड्रामा, ना कोई डोंग, कुछ नहीं। आज मतलब ऑडियंस को असली वैल्यू मिलने वाली है ज्योतिष। बिल्कुल। तो सर ये ज्योतिष जो होता है कैसे काम करता है? मैंने कहा ना, हम अपने कर्मों की पोटली लेकर के पैदा होते जी। हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो ग्रह हैं वो हमारी कुंडली में बैठे होते हैं। बचपन के समय चंद्रमा की पोजीशन देखी जाती है, जी। उससे सारे ग्रहों की पोजीशन निर्धारित होती बिल्कुल। है। वो हम देखते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति के भाग्य में क्या है, जी कब अच्छा समय होगा, कब खराब समय होगा, जी कब संभल कर रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब प्रमोशंस होंगे, कब शादी होगी, कब विवाह होगा। जी बस यही ज्योतिष है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जीवन जीने का, जीवन का हर वो कार्य है जी जिसको हम करते हैं वो आपकी कुंडली, आप ज्योतिष आपको बता सकता है कि ये समय उसको करने के लिए फेवरेबल या अच्छा रहेगा। जी। मतलब एक तरह से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं हम। 100%, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। प्रेडिक्शन ही 100% एक्यूरेसी होती है। आप एकदम डंके की चोट पे कह रहे हो, बिल्कुल, मैं तो 100%। बोलता हूँ 100% एक्यूरेसी होती है, लेकिन ज्योतिषी अच्छा होना चाहिए ना। जी प्रॉब्लम कहाँ है कि कुंडली देखने वाले तो बहुत हैं, जी लेकिन उसको समझने वाले बहुत कम है। हाँ ये बात। कुंडली देखना बड़ा आसान है, आजकल तो मार्केट में कितने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जी लोग बिल्कुल। उसमें डिटेल्स डालते हैं, जो लिखा होता है वो पढ़ के बता रहे थे। अरे वो कुंडली देखना नहीं है भाई। ओके एक कुंडली को कभी एक नजरिए से देखा ही नहीं जा सकता है। जब हम किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो हमारे सैकड़ों नजरिए होते हैं। ओके आपकी कुंडली में वही राहु अलग फल देगा, मेरी कुंडली में वही राहु उसी जगह पर बैठा हुआ अलग फल देगा। जी मेरा राहु है, आपका राहु आपका राहु है, आपका चंद्रमा है, मेरा चंद्रमा है। बेशक वो सेम अवस्था में सेम जगह बैठा हो, जी फिर भी अलग फल हो गए। जी ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर कार्य करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से ज्योतिष कभी नहीं देखा जा सकता। चार्ट आप बना सकते हो, क्योंकि मैनुअल चार्ट बनाने में बहुत समय लगता जी, है, जी। लेकिन एनालिसिस एक ज्योतिष को अच्छे से करना आना चाहिए। तो सर आप कह रहे हो कि अलग अलग नजरिया होता है देखने का। बिल्कुल, सैकड़ों कौन से नजर। माध्यम होते हैं? माध्यम मेनली एक ही है, कुंडली समझने का नजरिया है। जी वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहुत टेक्निकल चीज है वो, और जी, वो जी। समझ भी नहीं पाओगे आप या दर्शक, क्योंकि वो जीवन की, वो मैंने सीखा है, वो पढ़ा है वो मैं, जी 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 तो वो आप नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मशीनरी है, उसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, जी जी अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप नहीं समझ नहीं पाएंगे। समझ वैसे ही आप कुंडली देखना तो नहीं सीख पाओगे, जी। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम कई नजरिए से कुंडली को देखते हैं। और उसको देखने के लिए समय भी लगता है बहुत ज्यादा। 100%। जी मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे पास कोई मत आना अगर 2 मिनट में कुंडली दिखानी, कहीं और चले जाना जहां बेवकूफ बनना हो आपको। जी जी मेरे पास कोई साधन नहीं है शॉर्टकट का, ना मेरे पास कोई आपका भाग्य बदलने का साधन है। मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ। ये निश्चित है कि ज्योतिष की मदद से आपका जीवन बदला जा सकता है, आपका भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन बदलेगा कौन? आप खुद। मैं नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा दूंगा कि इस रास्ते पर चल के आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ये माध्यम निश्चित है। माध्यम में बन जी सकता हूँ, माध्यम बन सकते दैट्स हैं। इट। सर विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं ज्योतिषी में, हम देखते हैं अगर कुंडली किसी की देख रहे हैं तो एक सबसे बड़ा दोष पितृदोष की बहुत ज्यादा बातें होती है। बिल्कुल होती हैं। देखिए, पितृदोष क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। हमारे बीच में जो हमारे बुजुर्ग नहीं रहे और जो पितृलोक में है, जी वो पितृदोष होता है। ओके वैसे तो मैं कहूं कि पितृदोष के नाम पर जो बहुत ज्यादा पाखंड या आडंबर या लूटपाट चल रही है वो बंद होनी चाहिए। जी इतना भी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। अच्छा, अब अगर है भी पितृदोष, आपको परेशानी है, आपको दिक्कत है, तो पितृदोष का तो बड़ा प्रबल उपाय मैं बता दे रहा हूं आपको। किसी ने बता दिया पितृदोष है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी मौनी अमावस्या आने वाली है, जी 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या है, दिन रविवार, उस दिन जी। पड़ने वाला है। ओके और मौनी अमावस्या को मौनी अमावस भी कहते हैं। जी जैसा नाम से प्रतीत होता है कि उस दिन मौन रहने का दिन है। अच्छा कहते हैं कि उस दिन एक दिन मौन व्रत करना चाहिए, बड़ा अच्छा माना गया है। उस दिन चुपचाप बिना कुछ बोले एक दिन का व्रत कर लो, सभी को। बड़ा महत्व है मौनी अमावस्या का। पितृदोष के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ दिन है। ओके जैसे पितृ श्राद्ध पक्ष आता है ना, पितृपक्ष जी आता जी है, जी वैसे ही पितृदोष के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, ओके मौनी अमावस्या के दिन ही। ओके तो इस दिन को हम आसान नहीं समझ सकते, बहुत डीप समझने वाला दिन जी है। जी बिल्कुल मौनी अमावस्या वाले दिन यदि किसी ने भी आपको बता दिया कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपको पितृदोष के कारण नौकरी की, कर्जे की, जॉब की,
मैरिड लाइफ की, फाइनेंस की, रिश्तों की कोई भी दिक्कत यदि पितृदोष की वजह से आ रही है तो ऐसे उपाय बता करके जा रहा हूं, ये आपने अगर कर लिए तो आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जी मौनी अमावस्या के दिन जितना हो सके पितरों के निमित्त दान करें। जी आप भोजन का दान कर सकते हैं, आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप कोई बीमार है उसको दवाई दिलवा सकते हैं। जी जी दान करें, इस दिन दान का बड़ा महत्व है। जी एक दिन का मौन रहते हुए व्रत करें। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो मौनी अमावस्या के दिन अगर संभव हो तो माँ तुलसी की पूजा जरूर करें। हालांकि इस बार रविवार पड़ रहा है तो जी जल मत चढ़ाना भाई, क्योंकि रविवार को माँ तुलसी में जल नहीं चढ़ाते। पीपल को जल चढ़ाने का विधान है, लेकिन इस बार नहीं चढ़ाना है क्योंकि रविवार है और रविवार को पीपल के वृक्ष को भी जल नहीं दिया जाता, तो ये नहीं करना है इस बार। वैसे हर बार आप कर सकते हैं, पितरों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। एक मुट्ठी भुना हुआ आटा और उसमें शक्कर मिला करके उस दिन चींटियों को आप जरूर खिलाएं, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। जी एक आटे की लोई बना करके, पेड़ा बना करके गाय को जरूर खिलाएं, बैल को, भगवान नंदी को जरूर खिलाएं। जी मंदिर जाते हो ना जी बिल्कुल शंकर जी के, जी तो किसके कान में कहते हो कुछ मांगना होता है? नंदी तो जी के नंदी जी के। जी तो इस दिन नंदी जी को मत भूलना। नंदी जी के एक ध्यान रखना, जो भी आपके आसपास बैल हो, सांड आजकल आपको मिल जाते हैं बड़े आराम से, बिल्कुल शहर में भी मिल जाते हैं, जी तो वहां उसको आप आटे की लोई खिलाएं, रोटी खिला सकते हैं गुड़ जी। रख के, हल्दी लगा के। बड़ा अच्छा उपाय है पितरों के निमित्त। और भगवान शंकर को इस दिन एक लोटा जल काले तिल डाल करके जरूर चढ़ाएं। प्रार्थना करें कि मेरे पितरों को जो है आप शांति दें, उनकी आत्मा को शांति दें, जी उनकी जो है वैकुंठ को, उनकी यात्रा हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। भगवान शंकर जरूर उनका जीवन जो है पितरों का, पितृलोक से उनको स्वर्गलोक की तरफ भेज देते हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी ये करना चाहिए, बड़ा प्रबल है। एक काम और, जिसको भी बहुत ज्यादा पितृदोष है इस दिन, वो माँ तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद, और 108 परिक्रमा माँ तुलसी की जरूर कर लें, जी पितृदोष खत्म हो जाए। पितृदोष खत्म। सर हम डेली लाइफ में अपनी ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे हमें पितृदोष लग जाता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा, आपके भी बुजुर्ग, हमारे भी बुजुर्ग, बाबा दादा नाना नानी जो भी थे, माता पिता तो हमारे हैं अभी, और प्रभु करे कि बैठे रहे बहुत लंबे समय तक। जी तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, गलतियां क्या हैं? गलतियां हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, बस, और कोई गलती नहीं कर रहे। परंपराओं में भी मैं कहता हूँ आजकल समय कम है, कम करो लेकिन कुछ तो करो। जी जी हम लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जी ना हम दान करते हैं, ना हम पुण्य करते हैं, ना हम कुछ। ऐसा कहावत है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर आप लाखों हाथों से कमा रहे हो तो हजारों हाथों से बांटना सीखो, जी जी बाकी बचा लो, सारा नहीं बांटना। अगर लाखों हाथों से कमा रहे हो तो हजारों हाथों से बांटना सीखो। जी दान का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और सर ऐसा भी है ना, कर इस हाथ से अगर दान कर रहे तो इस हाथ को पता नहीं क्यों चलता। बताना है? वो दान है, दिखावा नहीं। जी आजकल क्या है, दान भी दिखावा बनकर रह गया है। बिल्कुल प्रॉब्लम यहाँ चल रही है। तो दिखाओ मत, दान करो, बहुत जरूरी है। बस अगर आपने उतना कर लिया तो उतना काफी हो जाता है, पितृदोष अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, मौनी अमावस्या में ये आपकी रेमेडीज जो आपने बताई ये करना है। 100% काम करेंगी, पितृदोष गारंटीड। 100% काम करेंगी। तो आपको मौनी अमावस्या में ये काम जरूर करना है, ये रेमेडी जरूर करनी है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने ये रेमेडी करी या नहीं करी। सर पितृदोष का एक और है कि मतलब पितृदोष की जब लग जाती है समस्या में तो हमें पता नहीं चलता कि हमें पितृदोष है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमें पितृदोष है? देखो, सबसे अच्छा तरीका तो आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास चले जाओ, जी। वो आपको बता देंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है नहीं, लेकिन अच्छे ज्योतिष के पास। मैं फिर से कहूंगा, अगर सिम्टम्स देखे जाए सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, आपके कारोबार में रुकावट आ रही है, काम नहीं चल रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, वंश वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, जी पितृदोष बहुत बड़ा कारण है। आजकल तो आपका सर चलता चलता काम बिल्कुल रुक जा रहा है, पितृदोष बहुत बड़ा कारण है। जी। आपके रिश्तेदारों से, आपके अपनों से आपकी नहीं बन रही है, पितृदोष बहुत बड़ा कारण है। जी आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पितृदोष उसका बहुत बड़ा कारण है। तो बच्चे की पढ़ाई पे भी ये बिल्कुल, पितृदोष का हर impact चीज पर पड़ता है। पितृदोष का इम्पैक्ट आता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे उपाय ही काफी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराने की, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। जैसे आजकल वैसे बच्चों की बात आई गई यहाँ पे, बच्चों में कॉन्फिडेंस लो होते जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जैसे कि आपने बोला, वो भी एक कारण पितृदोष का हो सकता है। उसके अलावा हमें कोई उपाय करना हो, कुछ करना हो? बच्चों की बात जब आपने छेड़ी दी है, तो 23 जनवरी दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी का दिन आ रहा है, जी अभी जनवरी में। जी और बसंत पंचमी का दिन बच्चों के लिए बड़ा शुभ दिन है। ओके। ऐसा कहते हैं कि जिनको बच्चे अभी कुछ समय पहले हुए, जो 6 महीने में बच्चे को पहला अन्न खिलाया जाता है, जी वो अगर बसंत पंचमी के दिन खिलाया जाए जी तो बच्चा जीवन भर निरोगी रहता है।
ओके। उसको आसानी से कोई समस्या नहीं आती, उसको आसानी से हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं आते। अच्छा। बसंत पंचमी के दिन जब आपका बच्चा छोटा है, वो 6 महीने साल भर का हुआ है, तो आप एक सोने की अगर कलम मिल जाए तो बहुत अच्छा, जो बहुत मुश्किल है। न मिले तो अनार की कलम तो मिल जाएगी। अनार की कलम ले, थोड़ा सा शहद लें, उसमें डुबोएं और उस बच्चे की जीभ पर आप ए लिख दें। ए इंग्लिश वाला ए नहीं, ए उस पर मात्रा और बिंदी, जी जी। वो आप एम लिख दीजिएगा उसकी जीभ पर। बड़ा शुभ है। कहते हैं कि वो बच्चा जीवन में वाक चातुर्य उसको मिल जाता है, उसको कम्युनिकेशन में कोई हरा नहीं सकता। वो बच्चा अपनी बात कहना सीख जाता है और बहुत कॉन्फिडेंटली, और पूरे जीवन भर उसको बातों से कोई, उससे ज्यादा बातों का धनी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। उसका कभी कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। कहो, हर साल भी कर सकते हो ये उपाय। बच्चा बड़ा हो गया तो भी कर सकते हो। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे को लेके जाओ जी। और किसी गरीब बच्चे के यहाँ जाओ, जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं जी, और उसको, उस बच्चे के, अपने बच्चे के हाथ से कुछ सामग्री पढ़ने की दान करवा दो। जी जी। वो ज्योमेट्री हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, इरेजर हो सकती है, कोई भी स्टेशनरी का जी, सामान हो सकता है, बुक्स हो सकती है, नोटबुक्स हो सकती हैं, जी जी जो भी आपका मन करे वो बच्चे के हाथ से दान करवाओ जी। बसंत पंचमी के दिन। जी। बड़ा शुभ है। आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा करना शुरू कर देगा, निश्चित रूप से मां सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। जी। इस दिन हो सके तो बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चों को पीले वस्त्र पहनाएं, हाँ जी। बहुत शुभ माना गया है। इस दिन बच्चों का पीले वस्त्र पहनना, कहते हैं कि उनकी तकदीर भी खोल देता है। अच्छा, बसंत पंचमी आप ज्यादातर देखेंगे भगवान के मंदिरों में, जी जी जी। ज्यादातर मंदिरों में पीले। भगवान भी उस दिन पीतांबर ही धारण करते हैं, भगवान को भी पीले वस्त्र ही धारण कराए जाते हैं। तो सर जरूरी नहीं है ना बच्चों को ही पहनाना, खुद भी धारण सभी करना चाहिए सब पहन सकते हैं। बहुत शुभता का प्रतीक है ये रंग। जी आप पहनिए, देखिए आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएंगे। जी जी जी। इस दिन अपने बच्चे के हाथ से आप मीठे चावल या खीर का भोग मां सरस्वती को लगवाएं। आप खुद भी लगा सकते हैं जी और वो प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को खिलाएं। जी आपके बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जी उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू जी, होगा। आप देखिए वो बच्चा तरक्की करेगा। जी ये हर साल क्यों नहीं करते हैं हम? ये छोटी छोटी चीजें अगर करना शुरू कर दें, विश्वास कीजिएगा आपके बच्चे का जीवन बदल जाएगा। जी मां सरस्वती को आपका बच्चा हर बुधवार पीले फूल अर्पण करना शुरू कर दे, जी। आप देखो कि आपके बच्चे का पढ़ाई में कैसे मन नहीं लगता। ये छोटी छोटी चीजें भी अगर संदीप हम कर लें तो हम अपने बच्चों के जीवन को संवार सकते हैं। सर जैसे कोई बच्चा ना एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, तो वो भी वसंत पंचमी में कोई उपाय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। बसंत पंचमी का दिन किसी भी कार्य के लिए एक तो बड़ा शुभ माना गया है। जी गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, शादियां हो, इस दिन बड़ा शुभ दिन माना जी। जाता है बसंत पंचमी का। और जो लोग स्पेशली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करें, उनके साथ साथ गणपति जी की आराधना करें जरूर, और माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पण करें। माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं हमें ज्ञान दें। जी। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, कंठ की देवी है, वाणी की देवी है। जिसको ज्ञान, कंठ और वाणी मिल गई उसको जीवन में कौन ही हरा सकता है? जी, संदीप, बिल्कुल। कोई नहीं हरा सकता है बिल्कुल भाई। सर बिल्कुल। ये अगर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माँ सरस्वती ज्ञान का आशीर्वाद उनको अवश्य देंगी। जी जी। सर जैसा आपने बताया इस दिन जो वो आपने कलम से कुछ बताया एम करने के लिए, ऐसे ही सर बच्चों को ना आजकल बोलने में इशू आ रहा है। जैसे छोटे बच्चे हैं लेट बोलना शुरू करते हाँ, हैं। ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है, जी, जी, एडीएचडी बढ़ता जा रहा है, जी। बोलने की समस्या बढ़ रही है, कम्युनिकेशन। उसके लिए मैंने कई जगह एक उपाय बताया, मैं फिर से एक उपाय रिपीट कर देता हूँ, बड़ा अच्छा उपाय है वो। जी एक तो तुलसी का पत्ता अपने बच्चे को जरूर खिलाएं, एक पत्ता जरूर दिन में प्रयास करें कि जरूर खिलाएं। डेली। हाँ, डेली खिलाएं, बहुत जल्दी बच्चे की स्पीच सुधर जाती है। सर संडे को अवॉइड करते जैसे नहीं, पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं, अच्छा कोई प्रॉब्लम। संडे को मत छूइए माँ जी, तुलसी जी। को। संडे को नहीं छू सकते, ग्रहण में नहीं छू सकते, और भी बहुत सारे दिन होते हैं जब माँ तुलसी को जी, नहीं छुआ जाता। उस दिन आप पहले ही तोड़कर रख लीजिए। जी। तुलसी का पत्ता खराब नहीं होता इतनी जल्दी, फ्रिज में रख सकते हो धो जी, करके। वो एक पत्ता आप बच्चे को जरूर खिलाएं रोजाना। दूसरा, आप अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख ले आए, जी। उसमें रात को पानी भर के रखें, सुबह बच्चे को पिला दें पूजा के बाद, सुबह फिर भर के रखें, शाम को पिला दें। जी, आप देखिए कुछ ही महीनों में आपके बच्चे की स्पीच क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, जी जी उसके थॉट्स क्लियर होने शुरू हो जी। जाएंगे, उसकी बोलने की स्टाइल, उसकी बोलने की कला, उसका हकलाना, उसका तुतलाना सब दूर होना अच्छा, शुरू। हकलाना तुतलाना 100% काम करता है ये उपाय। आप कीजिए, साल भर के अंदर ये करना पड़ेगा। जी। कोई सोचे 2 दिन में जादू हो जाए जी, तो नहीं जी, होगा जी। भाई। साल भर आप ये उपाय करो, आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ दिखेगा। वैसे तो सर प्यारे लगते हैं बच्चे बोलते हुए मेरी लेकिन बेटी है। लेकिन अब वो जीवन भर तुतला कर बोले जी, तो वो जी, प्यारे नहीं प्यारे लगेंगे, फिर नहीं उनके लिए वो जीवन प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, ये तो उनके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट जी, करनी जी, है। जी। तो तुलसी का पत्ता ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल और कर सकता है। जो शंख आपने बताया, हाँ, केवल वो शंख का जल। सर जैसे अभी आपने ना मौनी अमावस्या में दान का बताया, और वसंत पंचमी में भी बताया कि स्टूडेंट्स से ज्योमेट्री वगैरह स्टेशनरी का सामान की दान बिल्कुल करवा। बिल्कुल। तो हमारे ज्योतिष के हिसाब से दान का क्या महत्व है? दान का महत्व हर धर्म में है, केवल ज्योतिष के हिसाब से नहीं। जी
ये तो शास्त्रों में कहा गया है कि लाखों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, जी और जो आप दान देते हैं वो कई गुना आपको मिलता है वापस, जी। ये ध्यान रखें। लेकिन दान क्या, मैं कई बार ये कहता रहा हूं, लगभग सैकड़ों जगह मैंने ये बात कही है, दान वो है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसको जरूरत है। जी आप अगर मुझे आटे का कट्टा दान देते तो मुझे नहीं लगता वो दान है, जी क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है, जी मैं सक्षम हूं, मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जिसके घर में चूल्हा ना जला हो, जी उसको अगर दान दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। जी मैं हमेशा कहता हूँ, भी दीपावली गई है कुछ दिन पहले, ऐसे और भी त्योहार आते रहते हैं। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आप त्योहार में खूब लाइट खरीदो, खूब सब कुछ खरीदो, बड़े बड़े शोरूम पे जाओ, स्टोर्स पे जाओ, मॉल्स पे जाओ, किसी के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी किसी गरीब ठेली वाले से भी खरीद लिया करो। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि भगवान भी बिक जाते हैं मिट्टी के बनकर बाजार में, ताकि गरीब के बच्चे भी रोटी खा सकें त्योहार में। जी बिल्कुल। जब भगवान मिट्टी के बनकर के बिक सकते हैं, तो कभी कभी ना वहां से भी खरीदा करो, बड़ा जी अच्छा लगता है। जी कई बार मैं खुद ऐसा करता हूँ, कई बार ज्यादातर ऐसा होता है कि दिन की एक सब्जी मैं किसी ना किसी ठेले से खरीदता हूँ अपने घर की। दैट्स गुड सर। क्यों, मैं मॉल से भी खरीद सकता हूँ, लेकिन देखिए आपकी वजह से लोग जुड़े हुए हैं आपसे। जी आप अगर खरीदेंगे तो 2 रुपए उसको भी बचेंगे, उसका भी परिवार चलना है, जी 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 उससे भी कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, जी। वो भी किसानों से सब्जी लेकर के आ रहा है, उनका भी परिवार चलना है। जी तो आप जिम्मेदारी निभाइए समाज के प्रति अपनी, सबसे पहले तो ये शुरू करो। दूसरा, दान हमेशा उसको जिसके पास ना हो। कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप उसको दान दे दो। जी उसके मन के जो भाव होंगे, जो दुआएं निकलेंगी, जी वो आपको इतने बड़े फल दे जाएंगी, वो इतनी फलित हो जाएंगी जो अपने बड़े बड़े उपाय नहीं फलित होंगे। जी कोई बेचारा गरीब है, उसके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो, अगर उसकी जान बच गई तो सोचिए आपने किसी की जान बचा दी। किसी की जान बचाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। और खुद को भी कितना अच्छा लगेगा सर। किसी को रक्त की, ब्लड की जरूरत है, और आपके ब्लड देने से उसकी जान बच गई, आप जी सोचिए इतना अच्छा लगता है। आप करके देखो, जी जी 6 महीने साल भर में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए भाई। बहुत अभी एक और पर्व आने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है सनातन का, वो है मकर संक्रांति। ओके। 14 जनवरी को है मकर जी जी संक्रांति जी 2026। और इस दिन मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूँ। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आते हैं, जी लगभग 1 महीने तक मकर राशि में रहेंगे। ओके। तो मकर संक्रांति पर तो दान का बहुत महत्व है। इस जी दिन श्रम दान, ज्ञान दान, विद्या दान, रक्तदान, जी अन्नदान, जी कपड़ा दान, ये जी इन सब दानों का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ओके। जैसे आपका बजट है, जैसी आपकी श्रद्धा है, वैसा करो, लेकिन जरूर करो। जी कोई व्यक्ति ठंड से सिकुड़ रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, आप उसको कंबल या कोई कपड़े दान दे दो, जी सोचिए उसका जीवन बच जाएगा। तो दान हमेशा वो होना चाहिए जो किसी के काम आ सके। जी केवल व्यर्थ में दान करना, उसका कोई लॉजिक नहीं समझता। दूसरा, प्रभु तो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, भगवान तो दाता है, वो सबको देते हैं, वो हमें भी देते हैं। जी उनको क्या जरूरत है हमारे पैसे की। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की सेवा ही मेरी सेवा है। जी बिल्कुल। तो भगवान तो हर चीज में, हर जीव के अंदर आत्मा है, छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े तक की हम जी बात जी करें, जी सबके अंदर आत्मा है। तो आप वो करो ना, कितना अच्छा लगता है। जी मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि दान जरूर करना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन तो दान करने से जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है। जी वो दान मकर संक्रांति के दिन जो आप दान करते हैं, वो कई गुना बढ़कर के वापस आता है, इसी जन्म में आता है। जी आप करके देखिए, जी आप कुछ ही वर्षों में महसूस करेंगे कि आपका जीवन पूर्णतः पलटता जा रहा है। जी जी करिए, बड़ा अच्छा उपाय है। इस दिन मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। आप गंगा स्नान कर सकते हैं, वहाँ यमुना के आसपास रहते हैं तो यमुना जी में स्नान कर सकते हैं, या कोई भी पवित्र नदी जहां पे स्नान कर पाए। अगर कहीं नहीं जा सकते तो घर में ही बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, जी फिर जल डालिए। जी कहते हैं गंगा जल में जो डालते हैं वो गंगा जल बन जाता है। तो हाँ, पहले हमेशा गंगा जल, उसके बाद जल, जी और उससे आप स्नान कर लो घर पे। देखो कितना अच्छा लगता है, बड़ा शुभ। आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको नजर लगनी बंद हो जाएगी, जी आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, आपका थॉट, आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जी करके देखो, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को पूर्णतः बदलने की ताकत रखती है। जी ये तो है सर। सर जरूरी नहीं दान मकर संक्रांति या वसंत पंचमी या वैसे भी मौनिया जब आपको मौका मिले तब करना चाहिए। जी जैसे आपको मौका मिले वैसे करना चाहिए, जी, जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे करना जी। चाहिए, लेकिन हमेशा करना चाहिए। सर ऐसा अगर आप लाख कमा रहे हो तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर दान करो। मैं कहता हूँ 1000 ही करो, लेकिन जी करो। जी जी आप मान लो ना नहीं कमा रहे, 1,99,000 कमा रहे हो, कोई जी, फर्क जी। नहीं पड़ेगा। जी मैं नहीं कहता कि आप सब कुछ दान कर दो, लेकिन एक बिल्कुल। छोटा सा हिस्सा, 1% तो जी, दान कर ही सकते जी हैं। बिल्कुल बस कर वो सकते करना हैं। शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। जी सर। मकर संक्रांति को तो खिचड़ी का पर्व कहा गया है। इस दिन आपने देखा होगा लोग खिचड़ी बांटते हैं, जी जी क्योंकि अन्नदान को महादान कहा गया है। जी जी जी
तो वैसे भी आप रोजाना भी बांट सकते हैं, लेकिन इस दिन तो विशेष महत्व है। गुड़ का बहुत महत्व है। इस दिन आप गौ माता को एक आटे की लोई बनाए, पेड़ा बनाए या रोटी जी। पर गुड़ रख करके जरूर खिलाएं। जी बहुत अच्छा माना जाता है। ये जी। छोटी छोटी चीजें ही करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाए जा सकते सर जैसा कि आपने अभी 2026 के त्योहार ही बताए सारे, मकर संक्रांति होगी, वसंत पंचमी होगी, अमावस्या शायद वो भी जनवरी में ही है सर। हैं। मौनी अमावस्या। हाँ जनवरी में। बिल्कुल बिल्कुल तो वो 2026 का ही पार्ट हो गया सर। बिल्कुल मैं थोड़ा 2026 को और एक्सटेंड करना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल 2026 में किसी को ग्रोथ पानी है, मतलब कुछ रेमेडीज करे जिससे करियर ग्रोथ मिले, पैसे की आवाजाही मतलब आना ज्यादा चाहिए और जाना कम चाहिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए, अगर आप 2026 में अपनी ग्रोथ चाहते हो, जी 2026 जो संवत्सर 2083 भी आने वाला है, जी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, जो जी। पहले नवरात्र से स्टार्ट होता है, जो लगभग अप्रैल के आसपास होता है, जी जी वहां से शुरू हो रहा है नया संवत्सर, जो हिंदू नववर्ष जिसको हम कहते हैं, सनातन नववर्ष जिसको हम कहते हैं। तो जीवन वहां से बहुत कुछ आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव बदलाव भी जीवन में आते हैं, जी क्योंकि वो एक नई शुरुआत होती है हमारे जी, जीवन की, बिल्कुल। हमारे वर्ष की। जी अगर आपको ग्रोथ पानी है, कर्ज मुक्ति पानी है, पैसे नहीं आ रहे, कोई भी दिक्कत A to Z आपको चल जी। रही है, मैं 2026 के कुछ ऐसे उपाय बता के जा रहा हूँ जिसने कर लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसका जीवन खाली नहीं रहेगा, उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। जी जी भरेगा कौन? प्रभु। प्रभु परे। करने वाले आप होने जी चाहिए। जी बहुत छोटी छोटी 3-4 चीजें बता रहा हूँ, यही कर लेना, इसी से जीवन संभल जाएगा। जी पहला उपाय, घर की मुख्य महिला सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दे। जी हर हाल में सूर्य उदय से पहले आपके घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। आपके घर में मेड्स रहती है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रहें। आपके घर में सफाई वाली आती है, बिल्कुल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर की पहली झाड़ू घर की मुख्य महिला खुद लगाए। जी अगर जीवन में समृद्धि चाहिए, आप चाहते हो घर में पैसा आए, बरकत बनी रहे, पैसा रुके, कर्जे ना बढ़े, व्यर्थ के खर्चे ना हो, बच्चे बीमार ना हो, डॉक्टरों को पैसा ना जाए, मेडिकल एक्सपेंसेस कम हो, जी अगर आप ये सब चाहते हैं तो घर की मुख्य महिला, विशेष रूप से मेरा निवेदन है माताओं बहनों से हाथ जोड़ करके, सुबह सूर्योदय से पहले उठो और घर की पहली झाड़ू खुद लगाना शुरू करो। जी घर की सुबह की पहली चाय खुद अपने हाथ से बनाओ। जी चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, जो भी आप बच्चे पीते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप चाय ही पियो, खुद जी यानी अपना जो चूल्हा जलाते हो घर का, वो पहले खुद जलाओ। उसके बाद आपके घर में मेड्स हैं, आपके हाउस हेल्प है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनकी हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी लेकिन कम से कम ये एक चीज जरूर करना जी शुरू करो, बिल्कुल बहुत जरूरी है। जी सुबह अपने घर का मेन गेट जरूर अच्छे से पोछा लगा के साफ करो भाई, खुद से करो। ये जी छोटी छोटी ये 2-3 चीजें अगर कर लेंगे, एक साल के अंदर अंदर, अगले साल में आपको विश्वास दिला रहा हूं, उन लोगों के जीवन में समृद्धि आ जाएगी, उन लोगों का जीवन की जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जी जी अब देखिएगा, जो लोग करेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुछ महीने बाद कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, हमारे जीवन में ग्रोथ आ रही है। एक और चीज, जब भी आप खाना बनाते हैं, विशेष रूप से देखिए, भाव का सारा खेल है। जिस समय महिलाएं खाना बना रही होती हैं, हमारी माताएं बहनें, जब भी वो खाना बनाती है तो उनके मन के भाव बड़े पॉजिटिव होने चाहिए। जी। कहते हैं जो आपके मन में उस समय चल रहा होता है, वैसा ही भाव खाने में चला जाता है। जी जी जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन, ये पुरानी कहावत जी है। बिल्कुल तो जिस समय आप खाना बना रही हो, उस समय आपके मन के भाव कैसे होने चाहिए कि मेरा परिवार इस खाने को खा करके सुखी हो, समृद्ध हो, निरोगी हो। जी ये भाव मन में रखें, और उस समय हो सके तो गाने ना बजाएं, किचन में भजन बजाएं जी, भगवान जी। के। भगवान के भजन बैकग्राउंड में बज रहे हो और आपके मन का भाव पॉजिटिव हो, और वो खाना आप अपने परिवार को खिलाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके परिवार को कोई संकट आएगा ही नहीं, कोई आपके परिवार का बाल बाका नहीं कर पाएगा, और आपके परिवार का हर सदस्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, एक नई ऊंचाइयों को हर साल छुएगा आपके परिवार का जी। हर सदस्य। कोई भी दिक्कत हो आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। सर खाना जैसे 3 टाइम बनता है, तीनों टाइम भजन चला के खाना बना क्या सकते हैं? प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो सर कुछ भी बिल्कुल बनाइए। भजन तो आप वैसे भी घर में जी, चलाओ जी, तो भी कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों टाइम बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। और ये ऐसा उपाय मैं बता रहा हूं, जिसने किया आज तक फेल नहीं हुआ। सर ये तो फिर मैं आज घर जाके अपनी वाइफ को जरूर बोलूंगा। बिल्कुल बोलना, और ये आसान उपाय है, इसमें कोई जी, खर्चा जी, नहीं होना आपका, खर्चा नहीं हो रहा। करके देखिए। वैसे भी तो रील स्क्रॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उससे बेहतर कुछ समय के लिए ये कर लो, बाकी पूरे दिन आप रील स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, सबकी जी। अपनी पर्सनल लाइफ है, और सबको अच्छे से जीने का हक है, जीना चाहिए भी, जी मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन ये जरूर करना शुरू करो, आपके जी। जीवन में परिवर्तन आप खुद देखोगे। जी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद फील करेंगे जी। कि आपका जीवन बदल रहा है, बहुत जी, अच्छे से बिल्कुल। बदल रहा है। जी बिल्कुल आपके पति पर या आपके हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा, कर्जा हो गया है, कोई और समस्या है, आप खाना बनाते समय वही भाव रखें कि मेरे हस्बैंड का या मेरे पति का कर्जा उतर जाए, हमारे घर की समस्या है, जो भी समस्या है जी, दूर हो जी, जाए। जी। वैसे भाव आप रखो, 6 महीने करके देख लो, आप डिफरेंस देख लेंगे कि वो काम हो रहा है। 6 महीने ओनली। 6 महीने करना तो लगातार है, 6 महीने में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। लेकिन करना सर विश्वास के साथ है। भगवान हमारे भाव के जी, मुक्त होते जी। हैं, बिना भाव के कुछ नहीं, भाव में भगवान है। जी बिल्कुल।
सर 2026 में किसी को संतान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए कुछ उपाय दे सकते हो? संतान उत्पत्ति के लिए 2026 वैसे तो बड़ा अच्छा साल है। मैं कहता हूं जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग 2026 में बिल्कुल निश्चिंत होकर के फैमिली प्लानिंग करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले लें। जी जी हो सकता है कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे हों कि जिसकी वजह से कंसीविंग ना हो पा रही हो या मिसकैरेज हो जा रहे हो या कोई और प्रॉब्लम हो जी सकती है, जी जी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ साथ वो भी आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग स्पेशली जिनको बहुत ज्यादा इच्छा है और वो चाहते हैं उनकी संतान बहुत अच्छी हो, जी यशस्वी हो, दीर्घायु हो, उसके लिए 2-3 चीजें बता रहा हूँ। जी पहले तो कंसीविंग के लिए बता देते हैं। जी आप संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना शुरू कर दो रोज 108 बार तुलसी की माला से। दोनों पति पत्नी साथ बैठकर करें, चाहे सुबह करें या शाम करें। कुछ ही महीनों में देखो कंसीविंग हो जाएगी निश्चित रूप से। जी माँ राधा रानी को या फिर भगवान कृष्ण का, राधा रानी का जो मंदिर है वहां जाकर के भगवान कृष्ण को दोनों पति पत्नी साथ में जी एक बांसुरी अर्पण करें जी जी और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा वंश बढ़े। निश्चित रूप से कंसीविंग हो जाएगी जी कुछ ही महीनों में, आप जी देखेंगे। और उसके अलावा मैं बता देता हूँ, जब आपने कंसीविंग हो गई उस दिन से आप अपना थोड़ा रूटीन बदल लो। कैसे बदलना है? उस दिन से थोड़ा भगवान के भक्ति की तरफ चले जी जाओ। जी आप बिल्कुल रामायण जी का पाठ शुरू कर दो। आप जिस दिन से कंसीविंग का पता चला और जिस दिन तक डिलीवरी हो, डेली हनुमान चालीसा पढ़ो। आपका बच्चा यशस्वी होगा, आपका बच्चा दीर्घायु होगा, आपके बच्चे को कोई जीवन में उसका विरोध नहीं कर पाएगा, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जी वो ऑरा होगा उस जी बच्चे का, बिल्कुल वो स्ट्रांगनेस होगी उस बच्चे के अंदर। और कितना छोटी सी चीज है। जी बिल्कुल अब बाकी कुछ भी करिए लेकिन ये जरूर करिए। आप देखेंगे कि अर्जुन ने माँ के पेट में ही सब सीख लिया था ना, जी बिल्कुल तो इसका मतलब आज भी सीखा जा सकता है। जी बिल्कुल तो सीखा जा जो माँ फॉलो करेंगी, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो है एक्सपेक्टेड मदर हैं, जी वो ये करना शुरू करें। आज से ही करें, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। जी आप देखें कि आपका बच्चा कितना यशस्वी होगा। जी बिल्कुल। ये आज भी संभव है। चलिए सर, आपने संतान सुख की बातें कर ली यहाँ पे। सर मैरिज, किसी की शादी नहीं हो पा रही, जैसे कि हमने दोष की बात करी थी बीच में, पितृदोष की वजह से शादी नहीं होती, कई सारे प्रकार के दोष होते हैं। बिल्कुल। शादी का कोई उपाय सर 2026 में? शादी जिन बच्चों की नहीं हो रही है उनके लिए मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। जो भी लड़के की नहीं हो रही हो, लड़की की नहीं हो रही हो, एक बहुत महा उपाय मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी आप नर्सरी में चले जाना, वहां से 2 केले के पेड़ ले लेने, एक मेल और एक फीमेल, आराम से मिल जाता है। जी जी जाकर के किसी मंदिर में लगा दो, ऐसी जगह जहां उसको पानी मिलता रहे और वो बढ़े, सूखना नहीं चाहिए। जी जी आप खुद भी जल दे सकते हो रोजाना जाकर के। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी शादी के रास्ते खुल जाएंगे। जी आपका बंधन शादी का, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। आपको एक अच्छा जो है पार्टनर मिल जाएगा, लाइफ जी जी पार्टनर। जी बिल्कुल जिन लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, वो बड़े परेशान है, 1.25 किलो चने की दाल 3 बृहस्पतिवार लगातार उनसे किसी भी मंदिर में दान करवा दो। जी देखो शादी का योग कैसे नहीं बनता। ओके। भगवान शिव पर उन लोगों को रेगुलर जल चढ़ाना चाहिए। माँ पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगत जननी माता, मेरी शादी का योग बने। निश्चित रूप से बन जाएगा। जी उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लो। हो सकता है कोई ऐसी परेशानी हो जो शादी में बाधक बन रही हो, उसका उपाय करके आराम से शादी की जा सकती है। और एक अच्छा ज्योतिष आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बता सकता है कि इस समय के आसपास शादी हो जाएगी। सपोज सर किसी ने ये उपाय करे, उसका गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? 100% नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जी किसी परिस्थिति में नहीं। कोई ऐसा उपाय है नहीं। किसी को दान करना क्या कभी गलत हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी की सेवा करना कभी गलत हो सकता नहीं है? हो किसी को खाना खिलाना कभी गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी की हेल्प करना कभी गलत हो सकता है? भगवान की पूजा पाठ करना, अर्चना करना कभी गलत हो सकता है? जी कभी नहीं। जी कोई दो मत ही नहीं। इसमें क्या बुरा होगा? हम कोई ऐसा उपाय बताते ही नहीं जिससे किसी का ध्यान रखना। अगर आपके हाथ से किसी का कुछ भी क्षणिक भर भी बुरा हो रहा है, अहित हो रहा है, तो आप उस उपाय से आपको क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, जी लेकिन जीवन भर सुखी नहीं रह पाओगे। बिल्कुल हो सकता है कुछ पल की, कुछ मिनटों की, कुछ समय की, कुछ दिन की, कुछ महीनों की शांति आपको कुछ वर्षों की मिल जाए। एक ना एक दिन भोग कर जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसा कार्य आपके हाथ से ना होने पाए, अनजाने में भी, जी जो किसी के दुख का कारण बने। जी मैं हमेशा कहता हूं, सभी ज्योतिषियों से मेरा निवेदन रहता है, 2 पैसे कम कमा लेना, लेकिन किसी की बददुआएं मत लेकर के जी जाना। बिल्कुल सर। इसी जन्म में सब भोग के जाना पड़ेगा भाई। कर्मों के फल हैं, जी। कहाँ भोगोगे? सर ज्योतिष में ना कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे सबको डर लगता है। सबसे ऊपर आते हैं शनिदेव, फिर आते हैं राहु देव, देन केतु। तो इनसे हमें डरना चाहिए एक्चुअल में, या हमें बहुत सारा धन भी मिल सकता है इनके जरिए? क्यों डरना है? मैं कारण पूछता हूँ, जी क्यों डरना है? बिल्कुल नहीं डरना है। कर्मों को सुधार लो ना। शनिदेव क्या है? शनिदेव हमारे कर्मों के देवता है। जी आपके कर्म अच्छे हैं, शनिदेव आपको कभी खराब फल नहीं देंगे। जी बिल्कुल आप कुत्तों की सेवा करते हो, केतु आपको कभी खराब फल नहीं देंगे। जी आप लोगों से संबंध अच्छे रखते हो, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते, चोरी नहीं करते, कोई गलत कार्य नहीं करते, राहु आपको अपने आप अच्छा फल जी देंगे।
तो क्यों डरना है? डरने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, कलयुग में तो पाप ग्रह और पाप भाव ही, मैं कहता हूं पाप ग्रहों को कलयुग में बलवान कर लो, कुंडली के 3, 6, 11 जो पाप भाव है उनको अच्छा कर लो, वही धन देंगे जी। कलयुग में, मिलेगा ही वहां से, ये निश्चित है। राहु के, केतु के तो बड़े, और शनि के कुंडली का अगर एनालिसिस हम करते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट भी हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खराब भी है तो उसको सही किया जा सकता है जी। लेकिन करेगा कौन? आप खुद। जी। उपाय आपको ही करने पड़ेंगे। किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह से आप उपाय करो निश्चित रूप से। राहु अगर किसी के 11वें भाव में बैठा हो, वो कहां से पैसा दे देगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट कहीं से भी कमा लेगा। अपने डिस्क्रिप्शन पर करें। व्यूअर्स प्लीज ये ध्यान रखें भाई, हम समर्थन नहीं करते इस चीज का, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूं आपको। जी बिल्कुल। राहु तीसरे भाव में बैठा हो, उस बच्चे को कहां से इतना नॉलेज आ जाएगी, कहां से स्किल्स। कुछ लोग आपने देखे हुए जिन्होंने जीवन में पढ़ाई नहीं की जी, लेकिन उनको ज्ञान बहुत होता है, जी, उनको मैनेजमेंट की बहुत होता है। नॉलेज होती है, जी। उनको टेक्निकल नॉलेज बहुत होती है। बिल्कुल होती है वो सर। राहु ही देता है, एक्स्ट्रा स्किल्स से देता है राहु जी। आपको। मेहनत कराएगा लेकिन रिजल्ट देगा, बहुत तकड़े देगा। जी। शॉर्टकट से पैसा कमा रहे हो, आपका फील्ड है क्रिएटर फील्ड, ये राहु ही है। जी बिल्कुल। बिना राहु को अच्छा करे आप इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। कैसे अच्छा करना है राहु को, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राहु को अच्छा करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ मछलियों को कुछ ना कुछ खिलाओ। आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ, रोज मछलियों को खिलाओ। जी। देखो राहु कैसे अच्छा नहीं होता। किसी व्यक्ति पर राहु की वजह से उसका बिजनेस लॉस हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, या संबंधों में दिक्कत आ रही है, तीनों के लिए महाउपाय है। रोज सुबह आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ, मछलियों को खिलाओ। जी। 3 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। सर जैसे शहरों में रह रहे मछलियां नहीं मिलती किसी को, वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी बता दे रहा हूँ। अल्टरनेटिव तो चाहिए ना सर। चींटियां मिल जाएंगी कहीं। जी बिल्कुल। एक मुट्ठी बिस्किट, कोई भी ग्लूकोज वाले बिस्किट लो, क्रश करके अच्छे से चींटियों को डाल दो रोज सुबह। इससे आसान क्या बताऊं। ये भी राहु की रेमेडी है। अरे ये बहुत चीजों में काम करेगी, राहु में भी काम करेगी, शनि में भी काम करेगी। आप ओके। करके तो देखो। जी। करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, राहु बहुत परेशान कर रहा है। रोज सुबह अपने घर से नंगे पैर शिव जी के मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ वहां। जी। घर से जल लेके जाना, घर से लोटे में जल लेके जाओ, वहां जाके चढ़ाओ, वहां से लोटा खाली हाथ मत लाना। जी। एक आध बूंद जलहरी का जल ही वापस ले जी, आना जी, बेशक, और लाके घर में छिड़क देना। जी। करना शुरू करो, राहु के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जी। आप कुछ ही समय में फील करेंगे राहु आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जी। जी दूसरा, मैं कहता हूं केवल राहु को ही अच्छा नहीं करना, हमें सभी ग्रहों को अच्छा करना है। बिल्कुल। सारे नवग्रहों को अच्छा करना है। क्यों करना है ये समझने वाला विषय है। केवल राहु या शुक्र हमने अच्छा कर भी लिया और पैसा आ भी गया, अगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे आप? नहीं कर। इसलिए मैं कहता हूं बुद्ध को भी अच्छा करो, गुरु को भी अच्छा करो ताकि ज्ञान भी आए, बुद्ध भी आए। मंगल को भी अच्छा करो ताकि कॉन्फिडेंस आए। सर 9 के 9 ग्रह बैलेंस करने के लिए बिल्कुल बता दो। उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक महामंत्र बता रहा हूं मैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो दश गुरु शुक्रो शनि राहु के तब सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये एक मंत्र है, नवग्रह का मंत्र है, गूगल पे आराम से मिल जाएगा दर्शकों को। ये पढ़ना शुरू करो रोज 108 बार। देखो 9 के 9 ग्रह आपके कब्जे में होंगे। काफी लंबा मंत्र है सर ये, वैसे याद करना पड़ेगा। बहुत आसानी से 2 4 6 बार पढ़ेंगे याद हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ो। जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख तो वही है हनुमान जी की शरण में। बिल्कुल। वहां जाओगे सब सुख मिल जाएंगे, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो संतान का हो, चाहे वो परिवार का हो। जी जाओ तो सही। बिल्कुल सर। आप जाओ हर शनिवार, हर मंगलवार, जब भी मौका लगे, किसी भी दिन, हफ्ते में एक दिन हनुमान जी के मंदिर जाओ, लाल फलों का भोग लगाओ, वहां बैठो, वहां समय बिताओ। जी। वो नाक रगड़ो हनुमान जी के मंदिर में, कहो प्रभु मेरे को एक कष्ट है, वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो। जी। आंसू बहाने तो प्रभु के सामने बहाओ ना, दुनिया के सामने मत रोना, आपकी दुनिया मजाक उड़ाएगी, ध्यान रखना। बिल्कुल। आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है दुनिया की नजरों में। दुनिया के सामने रोगे तो दुनिया आपका सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाएगी। अगर रोना है तो प्रभु के सामने रो। जी। प्रभु हमारे भाव के भूखे होते हैं। वो जो आंसू प्रभु के सामने गिरेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं, वो आंसू मोती बनकर के आपको वापस मिलेंगे। जी बिल्कुल। ये करना शुरू करो सर आपने। बहुत छोटी छोटी ये चीजें हैं जो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकती हैं। जी। मैं हमेशा कहता हूं ज्योतिष वही है जो आपको डराए ना, जो आपको शॉर्टकट ना दिखाए, जो आपको चुटकियों में करोड़पति ना बनाए, जो आपके चुटकियों में कर्जे ना उतरवाए, वही ज्योतिष है। अगर कोई ये बता रहा है कि चुटकी बजा के पैसा आ जाएगा, चुटकी बजा के कर्जे उतरेंगे, धनवर्षा हो जाएगी, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका। आप खुद समझदार है। जी बिल्कुल इन चक्रों में नहीं फंसना। ज्योतिष ये है ही नहीं। जी। ज्योतिष वही है जो भगवान से आपको जोड़े। बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है मेरा। जी। और वैसे सर आपने उपाय भी जो बताए हैं, मतलब 10-5 रुपए का उपाय है सर ये। अगर ये लोग कर रहे हैं, इसी से जीवन बदलता है। और लाखों लोगों का जीवन बदला है। जी। ऐसा नहीं है। जी। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन बदला है इन्हीं उपायों से। जी। 100% बदलता है। जी। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, खूब परेशान है, दुनिया में घूम लिया, सारे उपाय कर लिए, फिर भी नौकरी का योग नहीं बन रहा। मैं ऐसा उपाय बता के जा रहा हूं कि आपके इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, ऑफर लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जी।
क्या करना है आपको, कर सकते हो। स्पेशली मेल्स के लिए ये उपाय है, फीमेल्स के लिए नहीं है। 41 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। हनुमान जी के मंदिर जाना है, किसी भी समय दिन में जाओ, वहां जब भी जाओ, कुछ नहीं जाओ, ऐसे ही खाली हाथ चले जाओ, कुछ प्रसाद लेके जाना तो ले जाओ, लेकिन वहां जाओ और वहां बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। प्रभु से कहो, प्रभु मेरा ये कष्ट है, इसको दूर करो। विश्वास कीजिएगा 41 दिन पूरे नहीं होंगे, आपके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। लेकिन इस समय आपको आपका आचरण बहुत शुद्ध होना चाहिए, कोई भी अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना, सात्विक भोजन करना है आपको, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जी बिल्कुल। आप ये करके देखो जी 100% लाभ हो जाएगा। जी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, घर नहीं बन रहा, बहुत सारी समस्याएं लोगों की आजकल है, उसके लिए महा उपाय बता रहा हूं मैं आपको। जी हनुमान जी के मंदिर में 3 मंगलवार लगातार एक झंडा चढ़ा दो, 3 मंगलवार लगा केवल 3 मंगलवार एक झंडा चढ़ा दो, प्रभु से कहो प्रभु मेरा घर बनवा दो। जी कुछ ही समय में देखो योग बनने शुरू हो जाएंगे। जी आप किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, आपका कोई कोर्ट केस नहीं निपट रहा है, और बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, आपको पुलिस परेशान कर रही है, कोई भी ऐसी चीज है, आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, जी आप एक छोटी सी गदा खरीद लो, मेटल की होनी चाहिए, प्लास्टिक की ना हो, किसी भी मेटल की हो, जी पीतल की हो तो और अच्छा, जाके चढ़ाओ हनुमान जी को, आपके सारे दुश्मन खत्म, जी आपकी सारी परेशानियां खत्म, आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत जल्दी खत्म, करके तो देखो। जी हनुमान जी को चढ़ाओ गदा, देखो कैसे आपका जीवन दूर नहीं, कैसे आपका जीवन से परेशानियां दूर नहीं होती, कैसे आपका जीवन अच्छा नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि ना हो, जी मैं दावा करता हूं कि होगा, लेकिन आप करिए, जी विश्वास के साथ कीजिए, भाव के साथ। सर आजकल ना वॉशरूम से रिलेट करा जाता है राहु को, और कहते हैं कि वॉशरूम में जैसे फोन नहीं चलाना चाहिए, तो ऐसा क्यों है? ये तो मैं भी हमेशा कहता हूँ, जी कुछ आदतें सुधार लो, राहु आपको खराब फल देगा ही नहीं। जी रात को सोते समय अपने सर के पास मोबाइल रखना बंद कर दो, अच्छा, सर के पास मोबाइल नहीं बिल्कुल नहीं रखना। बेडरूम में हो सके तो टीवी मत लगाओ, बाहर देखो बैठ करके। रखना? जी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आपके बेडरूम में कम से कम होने चाहिए, ध्यान रखो। जी वॉशरूम में फोन मत ले जाओ, गलती से भी अगर आप ले जा रहे हो टॉयलेट वॉशरूम में फोन, तो आप अपनी परेशानियों को इनवाइट कर रहे हो, क्यों ले जाना है भाई? 10 मिनट में कौन से ऐसा बहुत बड़ा कार्य है जो नहीं हो पाएगा? जब जी मोबाइल थे तब भी कार्य, जब जी मोबाइल नहीं थे जी तब भी तो कार्य होते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो हमको सुधारनी ही पड़ेंगी। जी आप सोचिए कि ये सब चीजें, और केवल वॉशरूम से राहु को रिलेट करना, वो मैं उसका जो है समर्थन नहीं करता। जी वॉशरूम केवल राहु नहीं है, राहु अपने आप में बहुत बड़ा एक छाया ग्रह है, जी जिसको समझना इतना आसान नहीं है, जी बड़ा बिल्कुल। मुश्किल है, इतना आसानी से हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये मैं भी कहता हूँ कि आप अपने टॉयलेट को साफ करो, साफ रखो, तो राहु, राहु क्या है? राहु गंदगी है, जी ये ध्यान रखो। जहां गंदगी होगी वहां राहु होगा, विशेष वहां राहु जी का प्रभाव बढ़ेगा। जी आप देखो, शराब की दुकान अगर कहीं खुले, क्या उनको कभी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं सर। सारे वास्तु दोष हो वहां, जी दुकान के सामने ट्रांसफार्मर हो, खंबा हो, कहते हैं घर के सामने नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी वहां भीड़ लगती है। जी और जितना अंदर छुप के गली में होगी उतनी ज्यादा भीड़ होगी। जी क्यों? क्योंकि शराब साक्षात राहु है, और राहु अपनी तरफ खींचता है लोगों को। जी बिल्कुल। बस ये समझ लो। जी तो राहु खींचेगा, लेकिन आपको जी खींचना नहीं है, आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। तो राहु अपने आप आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। हमेशा ध्यान रखो, दूसरों का भला करो, दूसरों के किसी का बुराई मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का जी बुरा मत करो, किसी के जी पैसे मत मारो, जी किसी के साथ बेईमानी मत करो। जी राहु क्या है? राहु हमारा ससुराल पक्ष है। जी आजकल लोग अपने ससुराल से ही संबंध खराब कर ले रहे हैं, क्यों? आप अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखो, राहु अच्छा हो जाएगा। 9 के 9 ग्रह बैलेंस करने की आप बात कर रहे थे, मैं जी यहाँ पे बता देता हूँ। सारे ग्रह हमारे घर में है, जी हमें सूर्य बैलेंस करना है। पिता के पैर छू के आशीर्वाद देना शुरू कर दो, पिता से अच्छे रिश्ते रखो, जी आपका सूर्य सुधर जाएगा। जी माँ से अच्छे रिश्ते रखो, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, चंद्रमा सुधर जाएगा। भाइयों से अच्छे रिश्ते रखो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ बेईमानी मत करो, उनको दुख मत दो। उनके बड़े भाई हैं तो उनका आशीर्वाद लो, मंगल सुधर जाएगा आपका। जी बहनों से, बुआओं से अच्छे रिश्ते रखो, आपका बुद्ध सुधर जाएगा। सालियों से अच्छे रिश्ते रखो, आपका बुद्ध सुधर जाएगा। जी अब बृहस्पति को सुधारना है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, जी जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लो, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। जी पत्नी से संबंध अच्छे रखो, जो बाकी के आपके लोग घर में हैं उनके साथ कभी किसी के साथ बुरा मत करो, पत्नी का आदर अनादर मत करो। दोनों, पत्नी भी पति का ना करें भाई, दोनों के लिए कहता हूँ ये जी मैं बात। बिल्कुल। अपने पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट से बात करो, जी इज्जत से बात करो, शुक्र जी अच्छा हो जाएगा। जी शनि अच्छा करना है, अपने से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जी उनसे अपना व्यवहार सुधारो, उनका बुरा मत करो, कभी जी उनको सताओ मत, जी उनको परेशान मत करो, शनि अच्छा हो जाए। जी तो सारे के सारे ग्रह हमारे घर में। राहु अच्छा करना है, ससुराल से संबंध अच्छे रखो, राहु जी अच्छा हो जाएगा। जी अपने बेटे को सही शिक्षा दो, सही गाइडेंस दो, सही रास्ते पर चलाओ, उससे संबंध अच्छे रखो, केतु अच्छा हो जाएगा। जी सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। जी प्रॉब्लम कहाँ है कि समझने वाले भी नहीं है और समझाने वाले भी जी नहीं है। दोनों में कमी है। जी और विश्वास कर केवल टॉयलेट से राहु को जोड़ देना, अरे भाई क्या मूर्खता है, समझो उस चीज को।
उस ठीक है, वो मैं भी मानता हूँ, टॉयलेट साफ रखना चाहिए, राहु गंदगी है, जी तो गंदगी को जितना साफ रखोगे उतना राहु के बैड इफेक्ट्स घर में कम होंगे। जी लेकिन केवल उससे जोड़ देना, उसका वो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं। जी। और सर नंगे पैर वॉशरूम में भी जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, हमेशा चप्पल पहन के जाओ भाई। उसका भी राहु से कनेक्टेड? नहीं, मैं कहूँ राहु, वो तो जनरल चीज है, कॉमन अच्छा, चीज है कॉमन चीज है सर। यार। आप घर से बाहर कहीं निकलो और आप नंगे पैर घूमो तो गंदगी लग सकती है ना जी, पैर, वो बिल्कुल। कॉमन है। जी उसको हम केवल राहु से क्यों जोड़े, वो कॉमन सेंस की बात है। जी वो आराम से हमारे विचार हैं वो, जी उसको क्यों इतना ज्यादा विस्तारित करना है, हर चीज को राहु से मत जोड़ो भाई। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। सर आजकल वैसे रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं, 2025 में भी कई सेलिब्रिटीज के हमने डिवोर्स देखे, बातें चर्चाएं हुई उनकी। अब 2026 का क्या हाल रहने वाला देखो, रिश्तों को खराब होने का एक ही कारण है संदीप, वो है हमारी विनम्रता खत्म होती जा रही है। जी मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी की पूजा करो। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने से गुस्सा बढ़ जाता है। अरे भाई, इसका मतलब आपने हनुमान जी को कभी समझा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं उनको। कभी रामचरितमानस पढ़ी होती, कभी सुंदरकांड पढ़ा होता तो आप ये कहते ही नहीं। बिल्कुल। उनसे ज्यादा विनम्र इंसान नहीं है कोई। अगर एक इंसान की तरह उनको देखें, वैसे तो भगवान है, साक्षात देव है, महादेव के रुद्र अवतार उनको कहा गया है, अवतार है। लेकिन अगर एक जनरल लाइफ में देखें तो उनसे विनम्र कोई है ही नहीं। जी माँ सीता से वो मिलने जाते हैं, आप सोचिए कितना कुछ पार करके वहां तक पहुंचते हैं, राक्षसी से लड़ते हैं, समुद्र लांघते हैं, जी उसका वध करते हैं राक्षसी का, फिर वहां पहुंचते हैं। जी और वहां माँ पूछते हैं कि आप कौन है वानर, तो कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जी हे मेरी माता, मैं राम जी का छोटा सा दूत हूँ, मैं ये करुणा निधान प्रभु श्री राम की शपथ लेकर के कहता हूँ कि मैं उनका छोटा सा दूत हूँ। जी यहाँ कोई आदमी थोड़ा सा पैसा क्या कमा ले, 2-4, ओ आई एम यू नो आई कैन डू दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव, अरे अरे, एटीट्यूड ही अलग हो जाता है, जी एरोगेंस जी वहां है ही नहीं। जी तो विनम्रता सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो ना। जी तो मैं जी कहता हूँ जीवन में विनम्र बनो। जिस दिन आप विनम्र बन गए, आपके सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जी वो सीखो हनुमान जी से। जी केवल हमें भगवान की पूजा का मतलब क्या है, जी पूजा का मतलब ये नहीं कि आपने जोत जलाई, धूप बत्ती जलाई, आरती करी, जय जय करा, उनसे सीखो। जी प्रभु अगर इस धरती पर आते हैं तो हमें सिखाने के लिए आए। भगवान श्री राम ने पूरा जीवन अपना मर्यादा में जिया, क्यों जिया, हमें सिखाने के लिए जी बिल्कुल कि मर्यादा में रह करके भी जीवन जिया जा सकता है। इसलिए आज तक राम राज्य की बात होती है, जी बिल्कुल तो वो जीवन जिया सकता है, वो जियो ना, आप समझो उन चीजों को। जी क्यों नहीं समझते हम, क्यों हम पता नहीं उल्टी सीधी चीजों में लगे रहते हैं। जी तो हमें समझने की जरूरत है, विनम्रता बहुत जरूरी है जीवन में। एरोगेंस मत रखो, गुस्से मत रखो, और जीवन को, अपने रिश्तों को अच्छा रखो। आप देखो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी भाई। जी बिल्कुल 2 लाइनें आपका सारा संकट खत्म कर सकती हैं। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, मेरे ऊपर संकट आन पड़ा है, आप हर लो, जी आप हर लो। प्रभु हरेंगे, जी निश्चित रूप से हरेंगे। जी आप रो तो सही भगवान के सामने, आप बिल्कुल सर। अपने आंसू दिखाओ तो सही उनको, जी आप भाव अपने मन के अंदर जगाओ तो सही। देखो जी प्रभु आएंगे आपकी मदद जी करने, साक्षात आएंगे। जी लोग कहते हैं भगवान नहीं आते, मैं कहता हूँ आते हैं भाई, जी उनको बुलाना सीखो। जी प्रॉब्लम कहाँ है, 2 दिन हमारा काम ना बने, हम भगवान बदल देते हैं। ये देखिए आप, जी 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 4 दिन कोई वृंदावन 4 बार चला जाए, उसका काम ना बने, अगली बार बालाजी जाना शुरू कर देगा, उसके बाद कहीं और अयोध्या जाना शुरू कर देगा, उसके बाद काटू श्याम। अरे भाई, सब वही हैं, जी भगवान अलग नहीं है, हमारे मन का भेद है। भगवान एक ही है। मन का ही सारा खेल है। जी तो मन से आप एक ही चीज मान लो, प्रभु एक ही है, वही सब, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, जी कुछ अलग नहीं है। जी जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। जी सर। सर जैसे आपने हनुमान चालीसा की बात करी, यहाँ पे हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना, कई आपने रेमेडीज जो बताई हनुमान चालीसा जी की बताई, तो हनुमान जी का आजकल बजरंग बाण भी बहुत चल रहा है। बिल्कुल करें, जी लेकिन मैं कहता हूं बजरंग बाण आपको हमेशा नहीं करना चाहिए। जी कोई अगर बहुत विकट परिस्थिति है तब आप बजरंग बाण का पाठ करें। जब आपका वो कार्य सिद्ध हो जाए तो बजरंग बाण का पाठ बंद कर दो, वो रेगुलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को शपथ देते हैं प्रभु श्री राम की। उसमें अच्छा, लाइन आती है, मतलब एक तरह से हम कसम दे रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ओके तो वो रेगुलर नहीं दे सकते, क्योंकि वहां हनुमान जी बाध्य हो जाते हैं। अब प्रभु श्री राम की शपथ आप उनको देंगे तो कार्य उनको करना है, वो बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की सेवा में वो लीन रहते हैं, उनके सबसे बड़े सेवक वही हैं। तो इसलिए हमेशा बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, किसी विशिष्ट कार्य के लिए आप कर सकते हैं। सर, कहा जाता है जैसे बजरंग बाण हम पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, फीमेल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए?
कौन से शास्त्र में लिखा नहीं पढ़ना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब देते देते मैं थक चुका हूँ संदीप। लगभग हर पॉडकास्ट में ये प्रश्न मेरे से पूछा जाता है, कितने सारे टीवी शोज में, कितने सारे लाइव शोज में, कितने सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूँ। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए वो बता दो। जी। किसी एक व्यक्ति ने ये कहा और वो परंपरा बन गई। मैं आज भी कहता हूँ, अगर आपको बोलने के लिए माइक मिला है ना, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बैठ करके जी बोल दो। बिल्कुल। आपकी बोला हुआ एक गलत शब्द एक परंपरा बन सकता है गलत, और उसका निर्वहन उसको भुगतेगा कौन? हमारी आने वाली पीढ़ी। जी तो कभी गलत तो शब्द मत बोलो। जी। कौन से शास्त्र में लिखा है? जी। हनुमान चालीसा में लिखा है जो 7 बार पाठ करे कोई, वहां लिखा है जो नर या जो नारी? नहीं। क्या लिखा है? जो 7 बार, 7 यानी बार, कोई भी जो कोई 7 भी। बार पाठ कर लेता है, जो 100 बार, सॉरी एक मिनट, जो 100 बार पाठ कर लेता है उसका संकट कट जाते हैं, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी मासुक हुई, उसके बड़े से बड़े बंधन कट जाते हैं। जी, उसमें तो कहीं वहां नर कहीं नारी नहीं का लिखा। है ही नहीं। तो ये पता नहीं कहाँ से ये मिथ है, कहाँ से ये परंपरा आई, लेकिन सब हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो माताओं बहनों को उनको छूना नहीं चाहिए, जी ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन आप जी। पूजा करें, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, सेवा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उनको छुएं। ये सर, हम जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ जनरली, तो उनके पैरों से मतलब सिंदूर का टीका मैं लगाता हूँ। हाँ। मैं अपने वाइफ को भी लगाता हूँ, तो वो ठीक है करना? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। क्यों क्यों गलत होगा भाई? 100% कीजिए। मतलब वो मैं लगा सिंदूर, सकता हूँ अगर मैं अपनी वो वाइफ। सिंदूर आपके माथे की जो आपकी किस्मत की लकीर है उनको भी बदल देगा। जी रेगुलर करिएगा ये उपाय। जी जीवन में कोई नेगेटिविटी आप पर इफेक्ट नहीं डालेगी, कोई नकारात्मकता आपके आसपास नहीं टिकेगी, आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाएगा, दुनिया आपसे प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी। जी, बस फीमेल। और आप खुद बताइए, जब से आपने शुरू किया तब से जीवन में फर्क आया नहीं? जीवन में तो सर बहुत फर्क है आया है? चीजों में। तो बस और सबसे पहले यही तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि लाइव एग्जांपल आपके सामने है। मैं सर फर्क आता राहुल का है। एग्जांपल देता हूँ ना सर जी। आपको। जी मैं फोन पहले यूज करता था हम्म, वॉशरूम में, ठीक है, बट अभी बंद है। ठीक है। बट बंद करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिले हैं ना, हम्म। रियली ग्रेट। बस हम यही तो कहते हैं। हम क्यों कहते हैं कि वॉशरूम में फोन ले जाना बंद कर दो? मिलते हैं रिजल्ट्स। जो ले जा रहे हैं वो बंद करके देखो, 6 महीने में देखना रिजल्ट्स कैसे नहीं मिलते। 100% मिलेंगे। अब ये छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर जी। दो। आपका जीवन बहुत अनमोल है, जी इसको खुशियों के साथ जियो। उसमें परेशानियां खुद से इनवाइट मत करो। जी जो जी आ रही है उनको तो हमें झेलना है, जो लिखा है उनको काटना है, जी लेकिन बिल्कुल। खुद से तो इनवाइट मत करो जी। भाई, खुद से मत करो। बहुत ज्यादा दिक्कत है, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, कुंडली का एनालिसिस कराओ, लेकिन ज्योतिष वो होना चाहिए जो कुंडली को समझ सके, जो डिकोड करना जानता हो, जो एनालिसिस करना जानता हो। उसके हिसाब से जो भी वो उपाय बताए वो करो। जी आप खुद अपने जीवन को बदल सकते हो, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, निश्चित जी रूप से। आप बदलोगे, कोई और नहीं बदलेगा। जी। कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, जी ये जी। डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते। कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए निश्चित रूप सर। से आप करोगे तो लाभ होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। सर हम हनुमान जी की बात ही कर रहे हैं, यहाँ पे फिर भूत पिशाच की बात भी आ जाती है बिल्कुल, थोड़ी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी। जब नाम सुनावे। और ब्लैक मैजिक, तंत्र, नेगेटिविटी, मेनली सर नेगेटिविटी है। ठीक है, सर नेगेटिविटी किसी पे है, सबसे पहले तो पहचान बताओ उसकी, उसके बाद फिर सोल्यूशन बताओ देखिए, उसका। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास नेगेटिविटी है, आपका मन चिड़चिड़ा रहना, आपका मन न लगना, आप खुद पहचान जाते हो। पता है, आपको खुद लगने लगता है कि मेरा ऑरा नेगेटिव हो रहा है, जी आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं उस समय जब आप नेगेटिव होते जी हो। बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा लग रहा है तो समझ जाइए कि आपका ऑरा नेगेटिव है या कोई ना कोई नेगेटिविटी आपको इफेक्ट कर रही है। जी पहला तो हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा सबसे प्रबल उपाय मैं बता देता हूँ, शाम के समय अगर गाय के गोबर का उपला या कंडा मिल जाए, ना मिले तो कोई भी मिल जाए, जी। गाय का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, उसमें से एक छोटा टुकड़ा तोड़ो, उसको अच्छे से गैस पर लाल कर लो, जला लो अच्छे से दोनों जी साइड से। जी उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों डालो और थोड़ी सी राई डालो। जी उसका जो धुआं है अपने घर में घुमा दो, सप्ताह में एक दिन कर दो, शनिवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद। जी बस उसके बाद उसको कूड़े में डाल दो, कहीं भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करना शुरू करो, नेगेटिविटी भाग जाएगी जी निश्चित रूप से। जी आप देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। जी मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपका जीवन पूरा बदल सकती है। जी हनुमान चालीसा रेगुलर करना है भाई, हर किसी को करना है। सुबह सुबह आदत डालो, चाहे 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन बिना पूजा करे घर से मत निकलो। जी भगवान को अपना साथी बनाओ ना, जी 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 मत निकलो। कि जब आप कहते हैं गुरुजी लेट हो रहे होते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों को स्कूल भेजो, हनुमान चालीसा पढ़ के भेजो। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, गलत संगत का शिकार नहीं होगा आपका बच्चा। जी अब लोग कहते हैं नहीं, बच्चा सुबह सुबह लेट हो रहा होता है। अरे 5 मिनट ही तो लगने। जो बच्चा सुबह 5:30 उठ रहा है उसको 5:25 पे उठा दो, जी 25 पे उठ रहा है 5:20 पे उठा दो। जी थोड़ा सा 5 मिनट का ही तो खेल है बस। जी अगर आपने वो कर लिया, आप विश्वास कीजिए आपका बच्चा जीवन में जो कर लेगा ना, कोई और नहीं कर पाएगा। जी
वो ऐसे ऐसे काम कर जाएगा। जी ये 5 मिनट का उपाय हनुमान चालीसा का आपके बच्चे के जीवन को पूरा बदल देगा और इतना पॉजिटिव हो जाएगा उसका जीवन कि वो जीवन में जहां हाथ डालेगा वहीं सफलता मिल जाएगी। जी बिल्कुल। करिए, लेकिन हम कराते ही नहीं, हम बोलते जा रहे हैं सब कुछ। जब हम अभी से नहीं कराएंगे तो बड़े होकर के बच्चे ये सब कहां से करेंगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी से तो हमें अभी से आदत डालनी है। जी, बच्चे के माथे पर चंदन का टीका लगाओ, जी उसके कंठ पर चंदन का टीका लगाओ। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम चंदन लगाते हैं तो दिमाग शांत रहता है। जी ये प्रूवन है साइंटिफिकली। तो आप बच्चे का दिमाग शांत रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, जी जी फालतू की चीजों में मन नहीं लगेगा। जी। कहते हैं सर चांदी की मतलब जो जैसे चांदी धारण कर लो उससे भी गुस्सा शांत होता है। हाँ, कर सकते हैं। चांदी चंद्रमा है और चंद्रमा शांति का प्रतीक है। जी मैं तो कहता हूँ कोई बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है तो घर में चांदी का गिलास ले आओ। जब भी वो घर में दूध पिए, पानी पिए, चांदी के गिलास में पिलाना शुरू कर दो। जी। कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप फर्क देखोगे। धीरे धीरे फर्क आएगा, लेकिन आएगा, डेफिनेटली आता है। आजकल वैसे बच्चों में चिड़चिड़ापन ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, वो उसके लिए भी महा उपाय है। जी 100% काम करता है। आप ये कराओ, कुछ समय में आप देखोगे फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत आसान है। एक और महा उपाय बता देता हूँ। अगर बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, ज्यादा दिक्कत है, तो बच्चा जहां सोता है उस बेड के नीचे रात को 1 लोटा जल भर के रख दो। जी बड़ा असाधारण उपाय है। जी उसकी मम्मा भी ये काम कर सकती है, बच्चा खुद भी ना करे, पिताजी भी कर सकते हैं, बड़े भाई बहन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जी रात को जल भर के ढक के रख दिया, बेड के इमीडिएट नीचे जगह नहीं है तो साइड में जमीन पे रख दो। जी सुबह उठ के वो पानी घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर किसी भी हरे पेड़ में डाल दो। सूखा हुआ पेड़ नहीं होना चाहिए। जी घर के बाहर डालना है, घर के अंदर नहीं डालना। केला, पीपल और तुलसी का वृक्ष छोड़ के किसी भी पेड़ में डाल दो और 12 के 12 महीने 30 दिन ये काम आप करो। जी देखो आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, जी उसका मन लगना शुरू हो जाएगा, जी उसकी बुद्धि जागृत होनी शुरू हो जाएगी। जी ये करना शुरू करो। कितना छोटा सा उपाय। जी छोटा सा उपाय तो है सर। जैसा आपने बताया लोटा जल रखना है, मैंने सर ये भी सुना है कि अगर हम सो रहे हैं जहाँ पे, वहां पे हमने पानी रख के सो रहे तो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर एब्जॉर्ब कर लेता है। जी इसलिए तो मैंने बोला बाहर डालना है वो। जी। तो सिरहाने पानी रख के कभी नहीं सोना चाहिए। और पीना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, उसको बाहर डालना होता है पानी को। इसलिए तो मैंने बोला जी कि उस पानी को घर के बाहर किसी हरे पेड़ में डालना है, जी घर के अंदर नहीं, जी क्योंकि वो हमारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जी बिल्कुल। सर एंड में मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल जैसे कर्जे की समस्याएं है, पैसों से रिलेटेड महा उपाय जिसे मतलब आपने कहीं भी ना दिया हो, ऐसा उपाय बता दो जिसने वो कर लिया उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। निश्चित रूप से बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी एक तो आप कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना शुरू करो जी रोजाना। जी जिसने 3 महीने ये पाठ कर लिया, 3 महीने में पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो कर्जे अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। जी सीधी सी बात है, जी बड़ी डेफिनेट सी बात है। दूसरा, जी माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते पर रखकर खीर का भोग लगाना शुरू कर दो हर शुक्रवार शाम को। पान के पत्ते पर। पान के पत्ते पर रखकर, जी और माँ लक्ष्मी की आरती करो। जी बहुत लोग कहते हैं माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माँ लक्ष्मी की आरती करो। किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हमारे मंदिरों में भी भगवान की पाठ समय आरती होती है। जी तो जो लोग ये कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की आरती मत करो, वो चली जाएंगी आरती के बाद, तो ये मूर्खतापूर्ण विषय है। ये तर्कसंगत नहीं है। जी कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के माँ लक्ष्मी की आरती करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, कोई परेशानी नहीं। जी ये करना शुरू कर दो, कर्जे की समस्या खत्म, पैसे की समस्या खत्म, नौकरी खत्म, बिजनेस की खत्म। सक्सेस फील नहीं, 100% मिलेगी। 3 महीने करके देख लो, रिजल्ट आप बता देना, जी। खुद बता दोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जाते जाते एक सही ज्योतिष की पहचान क्या होती है? सही ज्योतिष वो है जो आपको डराए ना। सही ज्योतिष वो है जो आपको शॉर्टकट या सपने ना दिखाए। सही ज्योतिष वो है जो आपको हकीकत से रूबरू कराए। सही ज्योतिष वो है जिसके उपाय आपको कहीं ना कहीं सात्विकता या भगवान की तरफ जोड़े। जी जादू दिखाना, चुटकी बजा के लोन खत्म कराना, रातों रात करोड़पति बनाना, ये सब बेकार की बातें हैं। वो सही ज्योतिष की पहचान कभी हो ही नहीं सकती। जी ज्योतिष का कर्तव्य ही ये है कि आपको सही का ज्ञान दे और आपको एक सही रास्ता दिखा दे जो भगवान से जोड़ सकता है। क्योंकि जो भी आपके कर्म लिखे हैं आपकी कुंडली में, उनको सिर्फ भगवान काट सकता है, जी जी कोई नहीं बिल्कुल। काट सकता। जी ज्योतिष एक माध्यम बन सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है, जी। वही सही ज्योतिष है। जी बिल्कुल। वो कोई भी हो सकता जी है। थैंक यू सो मच सर। बहुत जय श्री धन्यवाद राम। आपका भी। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।